गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल जो है हम लोग रीजनिंग में ओरिएंटेशन क्लास हम लिए थे। उसमें आपको बताए थे कि पूरे जो है हम लोग को रीजनिंग में 40 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी 40 चैप्टर्स। उस 40 चैप्टर्स में हमने बताने का प्रयास किया था कि रीजनिंग जो है पार्ट वाइज बटा हुआ है। यानी रीजनिंग में हम लोग पहले पढ़ते हैं वर्बल रीजनिंग, उसके बाद क्या पढ़ते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में मात्र 3 ही चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं। और कल हम लिखवाए थे आपको कि उसमें क्या क्या होता है, सीरीज होता है, एनालॉजी होता है और क्लासिफिकेशन होता है, जो कि 10 मार्क्स का जो है अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। उसके बाद हम जो है ओरिएंटेशन क्लास में टोटली हमने बताने का प्रयास किया था कि जो है एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो सीख रहे हैं, अब हम चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट करेंगे साइलोलिज्म। तो साइलोलिज्म जो होता है बाबू, वो जो है हम लोग का वो मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में आता है। मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में हम लिखवाए थे, याद कीजिए कि पहला जो टॉपिक था यानी चैप्टर था वो था साइलोलिज्म। क्या था? साइलोलिज्म। लिखते हैं बाबू साइलोगिज्म, लेकिन पढ़ते हैं साइलोलिज्म। ये जो मेरा टॉपिक जो है यानी ये जो मेरा चैप्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिस एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। यहाँ तक कि यूपीएससी का ही पेपर निकालिए, जो है जितने भी अभी 21, 20, 19 में पीवाईक्यू जो पूछे हुए हैं सीसेट पेपर 2 में, उसमें कम से कम 5 सवाल मिलेंगे आपको। 5 सवाल, और 5 सवाल जो है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये आपको तो मालूम ही है। चाहे बैंक के कोई भी पेपर दीजिए, चाहे एसबीआई पीओ दीजिए या आरबीआई पीओ दीजिए, चाहे आईबीपीएस पीओ दीजिए, ये सारे जितने भी हम नाम लिए हैं ना, ये सारे एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन तो कम देता नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो बहुत कम ही मिलेगा आपको। जहां भी देगा एक ही बार 5 सवाल डालता है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये स्पेशलाइज बैंक का चैप्टर है, बैंक का रीजनिंग है। बट इस रीजनिंग से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है यूपीएससी से लेकर जितने भी नीचे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीसेट पेपर 2 में ये पूछे जाते हैं, एसएससी के पेपर में भी पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग को ऐसे पढ़ना है ना, एकदम हंसते खेलते अच्छे तरह से सीख जाना है। कहीं भी डाउट अगर आपको होती है तो जो है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। और डाउट सेशन भी रखेंगे, जब आप लोग को ज़्यादा क्यूरी हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, तो हम उसको एक डाउट सेशन लेके उसको क्लियर कर देंगे। अब जो है हम लोग यहाँ साइलोलिज्म चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग एकदम अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि बैंक का जो भी चैप्टर्स होता है वो काफ़ी टफ होता है, लेकिन हम लोग को सीखना है एकदम 0 लेवल से। और हम गारंटी देते हैं कि अगर ये साइलोलिज्म चैप्टर हमसे पढ़ लीजिएगा ना, तो 5 सवाल अगर पूछता है ना तो 5 में 5 आप सही करके आइए, गारंटी। लेकिन हाँ, इस चैनल पे बने रहिए और यहाँ पे हम लोग आगे आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये मत समझिएगा कि हम जो 40 चैप्टर लिखवा दिए ओरिएंटेशन क्लास में वो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सारा चैप्टर को हम एकदम अच्छे से डील करेंगे। कोई चैप्टर है जो एक दिन में 4 चैप्टर खत्म होगा, और कोई ऐसा है जो 1 महीना का है, 20 दिन का है चैप्टर्स, जो बैंक के चैप्टर्स है। तो ऐसे चैप्टर बहुत कम ही हैं। हम समय से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और ख़त्म करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आपके माइंड में छपना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है बाबू, तो यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइलोलिज्म चैप्टर। तो याद रखना है, साइलोलिज्म जो है यहाँ ध्यान देना है, यानी साइलोलिज्म में ध्यान रखना है, साइलोलिज्म में स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट
4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के। यानी सैलोजिज्म चैप्टर में जो है ना हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब आखिर वो स्टेटमेंट क्या होती है, आखिर ये सैलोजिज्म चैप्टर जो है आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, और आखिर इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, आखिर हर एग्जाम में आखिर पूछे क्यों जाते हैं, इसका भी रीजन है, सब हम बताएंगे, अभी देखना है। तो सैलोजिज्म चैप्टर में जो है, सैलोजिज्म में स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? तो पहला जो हम लोग का होता है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। दूसरा जो है बाबू स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। और बाबू तीसरा जो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और फोर्थ नंबर में जो होता है, इसको हम लोग बाबू बोलते हैं पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। यानी यही हम लोग का स्टेटमेंट जो है, इस 4 टाइप का स्टेटमेंट सैलोजिज्म में हम लोग को पढ़ना रहता है। अब रहा सवाल कि आखिर ये स्टेटमेंट जो है कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, आखिर ये होता क्या है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, जो भी ये लिखवा रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट आपको 100% याद होनी चाहिए। यानी ये सैलोजिज्म चैप्टर तो लेवल तो है, लेकिन हम जैसे जैसे बोल रहे हैं, अगर आप वैसे वैसे कीजिएगा ना, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। A to Z सवाल आप सही बनाइएगा। कोई भी बुक बोल रहा है, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और जितने भी सैलोजिज्म का क्वेश्चन पूछा हुआ है आप 100% डील कर ले जाइएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से, और यहाँ इस बोर्ड पे देखना है हम क्या बोल रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, एकदम 100% आपको आएगा। बस ध्यान से देखना है ना। तो यही 4 प्रकार के हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट है। अब बाबू हम एक एक करके इस स्टेटमेंट के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। तो पहला जो है, देखिए इसको जो है ना हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो कहने का मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म ये है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। यूएनएस लिख देंगे, आप समझ जाइएगा। यहाँ तो फुल लिख ही रहे हैं। नेक्स्ट जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एकदम शॉर्टकट में चलना है, ये हम लिखेंगे पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। जब भी ऐसे लिखेंगे ना, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ सर यही लिखवा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, हम एक एक करके बाबू आगे इसको डील करते हैं। कौन स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसको मिटाते हैं, आप पॉज करके इसको कॉपी कलम लेके एकदम, हाँ कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए, क्योंकि इससे माइंड जो है ना एक्टिव रहता है। माइंड एक्टिव रहेगा, उसको नोट कीजिएगा, माइंड में छपेगा। और उसके बाद जो भी वीडियो है उसको 1.5 के स्पीड में बढ़ा के देखिए, या 2 के स्पीड में बढ़ा के देखिए, आपके पास सारा अवेलेबल है। कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, ये गारंटी देते हैं। जो बुड़बक लड़का है ना, साफ बुड़बक बहुत चौट, जो आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसको भी 100% हम सिखाएंगे। और हमारे क्लासरूम का एक नियम है कि हम तेज को लेके नहीं चलते हैं। तेज तो सीख ही जाएगा, अगर बुड़बक सीख गया ना तो तेज ऑटोमेटिक सीख जाएगा। हम तेज को लेके नहीं चलते हैं, एकदम जो भोदू लड़का है, ऐसा कमजोर लड़का है, उसको लेके चलते हैं। ध्यान से देखना है। तो हम इसको मिटाते हैं, आप पॉज करके इसको उतार लीजिए। तो हम लोग का पहला जो स्टेटमेंट था, ये था यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे
कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में ऑल, क्या बाबू, ऑल, सभी या 100% लग जाए तो उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, इसे कैपिटल ए के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, ऑल ए इज बी, हिंदी अगर लिखेंगे हम लोग तो होगा सभी ए बी है। दूसरा, 100% ए इज बी, या सभी बादल काला है, या सभी आदमी लंबे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन हमने दिया कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में यानी शुरुआत में क्या क्या लगा रहा है, ऑल, सभी, 100% लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। इसे क्या चीज के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इसे कैपिटल ए के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे स्टेटमेंट हमने दिया कि ऑल ए इज बी, बाबू शुरू में या ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या लगा हुआ है, ऑल, तो हम पहचान लेंगे कौन सा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। पहचान है ये स्टेटमेंट के शुरुआत में लगा हुआ रहना चाहिए क्या क्या, ऑल, सभी, 100% लग जाए तो उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसके बारे में हम बाद में डील करेंगे क्योंकि ये की पॉइंट है, याद करने के लिए की पॉइंट हम बाद में बताएंगे, पहले इसको समझिए। तो क्या लगा है, ऑल, पहचान लेंगे कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर सभी लग जाए तभी ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, या 100% लग जाए तब भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। देखिए सभी बादल काला है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। देखते स्टार्टिंग के शुरुआती अक्षर को देखना है कि आखिर क्या शब्द को देखना है, सभी 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 में लगा है। यानी कहने का मतलब कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, 100% या सभी लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ये किताबी नॉलेज हुआ, यानी ये डेफिनेशन हुआ। अब हम आपको आते हैं गांव देहात की भाषा में। जैसे मान लीजिए कि आपको पिताजी बोले कि बाबू सर के पास जाओ पढ़ने के लिए, यानी कोई इंस्टीट्यूट में, और आपने क्या किया कि आप तो निकले घर से बाइक से, लेकिन आप सर के पास न जाके चले गए सिनेमा हॉल में और जाके वहां से मस्ती से एकदम फुल मूवी देख के घर आए। तो क्या आपने 100% काम किया, सभी काम किया, ऑल काम किया? नहीं। अगर वही आपके फादर अगर बोले हैं कि आप जो है बेटा जाओ पढ़ने के लिए सर के पास, और आप गए और सर के पास गए, पढ़ के आए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100% काम किया। आप गए सर के पास पढ़ के आए, आपने सही डायरेक्शन में काम किया,
100% काम किया। और ये भी किया कि सर ने जो पढ़ाया, सपोज मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा बाबू कि आज जो सैलोलिज्म चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और ये जो डेफिनेशन लिखवाए हैं क्या, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का, अगर आपने 100% याद कर लिया, बोले हम कि आपको बाबू याद करके आना है, आज क्लास है, जितना आज पढ़ा रहे हैं वो कल हम आपसे सुनेंगे। और आपने क्या किया, आप पढ़े आराम से, लिखे, कॉपी में नोट किए, जैसे आप नोट कर रहे हैं अभी कॉपी कलम उठा के। और जब आप मेरे पास अगेन नेक्स्ट डे जब आप क्लास करने आए और हम आपसे पूछने लगे सारा जितना हम पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने जितने भी हम क्वेश्चन आपसे राइज किए, पूछे, जो पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने 100% सारे क्वेश्चन का आंसर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि वो आप 100% वर्क किए, वो सभी काम किए, वो आल काम किए, वो 100% काम किए। इसी को हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं बाबू, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। हम आशा करते हैं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। कोई भी काम, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप तहार माई मम्मी मान लो कि अगर तारा के थाली में परोस के क्या कर दिलक, खाना करके दे दिली, अगर वो थाली में जितना खाना दिया गया है, अगर आप सभी खाना खा लेते हैं, यानी खत्म कर देते हैं थाली को, तो आपने 100% काम किया। आप सभी खाना खा गए, आल खाना खा गए, 100% खाना खा गए, इसका मतलब कि आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट फॉलो किए हैं। वो उसी को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अब तो समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसीलिए उसका डेफिनेशन दिया गया है बोर्ड पे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, सभी, 100% लग जाए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो हम और भी तरीका है मेरे पास समझाने का। हम फंटूस बाजवा मास्टर नहीं है। आपको हमने बताया है कि रीजनिंग हमको 40 चैप्टर पढ़ाना है और मैथमेटिक्स 34 चैप्टर्स पढ़ाना है और इंग्लिश में जो है पिलर 8 पढ़ना है। तो आपको गारंटी देते हैं, रटाएंगे नहीं, एकदम दिमाग में छाप देंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा घर पे, बस यहाँ केयरफुली होकर देखिए, सुनिए और पेशेंस बनाए रखिए। कहावत है कि परसिवरेंस इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, धैर्यता जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपके अंदर में धैर्यता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप अब ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हुए जी। आपको सब लोग ताना मारेगा, सब लोग बोलेगा, लेकिन सबकी बात सुनो और अपना काम करो। कहावत है कि जो है कोई क्या बोल रहा है, इस कान से सुनो उस कान से निकालो, और आपका दिल जो कह रहा है सही डायरेक्शन में आप उस काम को हमेशा करते रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को अच्छे तरह से समझ चुके हैं, हर एंगल से हम समझाने का प्रयास किए हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसको पॉज करिए वीडियो को, और वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, कॉपी कलम में लेके बैठिए, कॉपी कलम। नौटंकी कीजिएगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। जीवन भर नौटंकी करते रह जाइएगा और कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। अब बाद में पिता जो है पिछवाड़ी में लात मारेंगे, भगा देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ ध्यान से देखना है। मिटाते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू जो है, जो हम स्टेटमेंट लिखवाए थे कि सैलोलिज्म में हम लोग 4 प्रकार के हम लोग को स्टेटमेंट पढ़ना है। तो 4 प्रकार के जो स्टेटमेंट पढ़ना है, तो उसमें हमने एक पढ़ लिया। अब बाबू हम देखने जा रहे हैं दूसरा नंबर स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा नंबर स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, उधर फुल लिखे हुए हैं, इसलिए बार बार हम जो है फुल नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही चलेंगे। तो यहाँ देखना है कि आखिर ये स्टेटमेंट क्या होते हैं। इसमें होगा जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो मीन्स कोई नहीं लगा रहे तो उसे यूनिवर्सल निगेटिव
स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में नो ए इज बी, हिंदी में कोई ए बी नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, ETC बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कल हम आपको बोले थे कि ऐसा चैप्टर है ना सैलोलिज्म कि बाहर में अगर बोलिएगा ना तो पब्लिक दो लपड़ मारेगी है। कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई आम काला नहीं है, ऐसे ही अतरंगी क्वेश्चन बनाए जाते हैं रीजनिंग में। इसी को तो रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग का हमने डेफिनेशन दिया था कि रीजनिंग मनुष्य के अंदर उसके सोच क्षमता कार्य योग्यता कार्य प्रणाली इत्यादि मापने का एक यंत्र है जिसे एक विषय की संज्ञा दिया गया है। यानी कि ये रीजनिंग एक विषय है, इसलिए आपको पूरा जितना माइंड है ना सब माइंड को चेक कर लेता है एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होता है, कोचिंग जो सेटर होता है कि आप इस लेवल में है कि नहीं, इस लायक है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए हम आपको बुला रहे हैं उस लायक आप है कि नहीं, इसीलिए चेकआउट करने के लिए सब दिया जाता है। तो याद रखिएगा। तो हमने क्या लिखवाया बाबू, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। इसमें लिखवाया कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में यानी प्रारंभ में क्या लग रहा है, नो इंग्लिश में, और इसका हिंदी होता है कोई नहीं लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ जो इंडिकेटिंग कर रहे हैं ना, ये कुछ मेरा की पॉइंट है, इसको धैर्यता से देखिए, अंतिम हम बताएंगे इसके बारे में कि आखिर इसको क्यों लिख रहे हैं, के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, नो, और हिंदी में क्या, कोई नहीं लगा हुआ रहे, तो उसे यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए नो एज बी, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, नो, तो हम कहेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, तो यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर ऑल लग जाए तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसको याद रखना होगा। सभी लग जाए, 100% लग जाए तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और जैसे नो लग जाए तो ये होगा यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। हिंदी में देगा तो ये जरूर देगा कोई और नहीं, कोई नहीं। हिंदी वाले स्टूडेंट पहचान लेंगे कि कोई नहीं, और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो नो से पहचानेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे यहाँ कोई नहीं, इसके अंदर में क्या है, आम इमली कटहल कुछ भी दे सकता है, ए और बी के जगह पर आम इमली कटहल कुछ भी दे सकता है, लेकिन बाबू इसको नहीं चेंज कर सकता है। 100% दिया हुआ रहेगा, 100% इंग्लिश में नो और हिंदी में कोई नहीं जरूर दिया रहेगा। तो अब हम पहचान लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी बस कुछ नहीं करना है आपको, बस जो भी स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं सारा स्टेटमेंट को रट जाना है, याद कर जाना है, और याद करने में कोई इसमें मंत्र तो मारना नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं याद कीजिएगा तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले ही बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट को जरूर याद कर जाना है। 4 ही प्रकार के स्टेटमेंट है, और याद करने के लिए भी हम ट्रिक देंगे। मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है, बस चैनल पे बने रहिए, ध्यान दीजिए। अब उस मिटाते हैं, पहुंच कर किसको उतारिए नेक्स्ट। अब उसके बाद है 3rd नंबर जो हम लोग का टॉपिक है, इसको हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। यहां ध्यान देना है, जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम
कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, यानी 10% से कम, या 1% से 99.99% तक, 99.99% तक लगा हुआ रहे, तो इसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रुप में सम ए इज बी, हिंदी कुछ ए बी है, अधिकतर ए बी है, अधिकांश ए बी है, मोस्टली ए इज बी, उसके बाद 30% ए इज बी, 60% ए इज बी, 99.99% ए इज बी, ETC बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में यानी प्रारंभ में क्या क्या लगा हुआ है, सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10% यानी 10% से कम, या 1% से लेकर 99.99% तक लगा हुआ रहता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। कैसे? जैसे यहां देखिए, यहां लिखा है कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10% या 1% से लेकर 99.99% तक लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां जो हम स्टेटमेंट दिए हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, देखिए सम एज बी, इंग्लिश में देगा तो सम एज बी देगा, तो हम सम से पहचान कर लेंगे बाबू कौन सा स्टेटमेंट है जी, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो कुछ से पहचानेंगे, क्वेश्चन में जरूर कुछ देगा, और ए और बी के जगह पर आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, कुछ भी रीजनिंग है ये, कुछ भी, लेकिन इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करेगा, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करेगा। यहां देखिए अधिकतर, अधिकतर ए इज बी, अधिकतर जरूर देगा, अधिकांश ये भी 100% देगा, मोस्टली 30% ए, 60%, 99.9%। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि इस स्टेटमेंट को कभी भी 100% नहीं बोलता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर आपकी मम्मी जो है थाली में खाना परोसी रखी हुई है खाने के लिए आपको, और अगर आप उस खाने को पूरा चट कर जाते हैं, खा जाते हैं पूरा, तो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ। लेकिन आपका पहले से ही पेट भरा हुआ है, सपोज मानिए, और आपकी मम्मी दी, आप मना नहीं कर पाए, आप खाने बैठ गए, और खाने बैठ गए, आपने खाना छोड़ दिया। यानी खाना जब आप छोड़ दिए ना, चाहे आप थोड़ा सा ही खाना क्यों नहीं छोड़े, लेकिन आपने 100% उसको काम नहीं किया, आपने 100% वर्क नहीं किया। जब आप 100% वर्क नहीं किए तो किस स्टेटमेंट में आ जाएगा, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। लेकिन जैसे ही आप उसको 100% वर्क कर दिए तो वो आपका हुआ क्या, कि वो पार्टिकुलर
अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। समझे कि नहीं? समझ गया ना? तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पटना से दिल्ली जाना है, सपोज मानिए, ट्रेन से, बाई ट्रेन। और अगर आप पटना से ट्रेन पकड़ते हैं और डायरेक्ट जाके अगर दिल्ली जंक्शन पे उतरते हैं तो आपने 100% वर्क किया। और जब आपने 100% वर्क किया तो वो बन जाएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और जैसे आपने पटना से ट्रेन पकड़े और दिल्ली नहीं गए और बीच में से उतर के निकल लिए तो आपने 100% काम नहीं किया। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसीलिए हमने डेफिनेशन दिया कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, 30%, 60%, 99.99% तक अगर होगा तो वही आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल में लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप और एग्जाम में बैठे आप। अगर आप जो कट ऑफ लिस्ट निकलता है, सपोज मानिए कि हमारा 83% पर कट ऑफ निकल रहा है, 83 पर मार्क्स पर, 100 में से 83 मार्क्स। और अगर आप 100% यानी 83 मार्क्स अगर आप ला दिए और आप कट ऑफ लिस्ट से आगे निकल गए, 83 मार्क्स ला दे तो आप 100% वर्क किए। लेकिन वैसे जैसे ही आप 83 मार्क्स से 82.999% भी लाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो उसको हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे बाबू? पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, जो अभी हमने लिखवाया है। दैट क्लियर्स? समझ में आ गया होगा आपका? ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हम देखेंगे पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। इसको पॉज करके उतारिए और जितने भी स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जरूर याद कर लीजिए। क्योंकि हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन डील करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट की पहचान 100% होनी चाहिए। जब तक आप स्टेटमेंट की पहचान नहीं कर पाइएगा आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि हम जैसे मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वैसे भी उससे भी 4 गुना आपको मेहनत करना होगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं सीख पाइएगा। जो बोल रहे हैं वो नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे सीखिएगा जी? हाँ, लेकिन ये गारंटी आपको बोर्ड पे सिखा देंगे। रेगुलर अगर पर डे अगर क्लास और मेरा देख रहे हैं और पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं और स्टूडेंट जो है पूरा वीडियो देख ही नहीं रहा है। तो पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो सही नौटंकी जो है करते रहिए पूरे लाइफ भर। और ये कभी इस मास्टर को पकड़िए, कभी उस मास्टर को पकड़िए, कभी उस यूट्यूब चैनल पे दूसरे मास्टर को पकड़िए। यही जिंदगी भर रोटेट होते रहेगा और मालूम चलेगा कि बुढ़ापा आ गया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो हम पे विश्वास रखिए, 100% हम आपको सिखा देंगे। लेकिन आपको इस चैनल पे बने रहना होगा और सारे चैप्टर पढ़िए आराम से। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है 4 नंबर में जो है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। अब ये कौन सा स्टेटमेंट होता है ध्यान से लिखना है। तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम नॉट, हिंदी में क्या होगा? कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उसे पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ए इज नॉट बी, हिंदी होगा कुछ ए बी नहीं है। कुछ आदमी
नीला नहीं है। यानी ये हुआ आपको स्टेटमेंट। यानी इसमें हमने बताया डेफिनेशन में कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम नॉट इंग्लिश में और हिंदी में क्या दे दे, कुछ नहीं लग जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। इसे किसके द्वारा, ओ के द्वारा सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, लिखवाए भी हैं कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम नॉट और हिंदी में क्या, कुछ नहीं लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ओ के द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल ओ के द्वारा। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, आखिर इसका पहचान क्या है। तो जिस स्टेटमेंट शुरुआत में क्या लगा है, सम और नॉट, देखिए सम इंग्लिश में और नॉट जरूर देगा। एक और बी के जगह पर हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, आनुली कटल कुछ भी। जैसे हम क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। पहले अभी यहाँ ध्यान देना है, हिंदी में देगा तो कुछ और नहीं जरूर देगा, इसको हटाएगा नहीं, जरूर देगा। ए और बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है, कुछ जरूर देगा, और देखिए नहीं जरूर देगा, और आदमी और नीला यहाँ दे दिया, यानी कुछ भी दे सकता है। तो इससे हम लोग को ये मालूम चला कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम नॉट हिंदी में कुछ नहीं लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसको आप 100% स्टेटमेंट को याद जरूर कीजिएगा। अगर नहीं याद कीजिएगा तो फिर कल के नेक्स्ट जो क्लास रीजनिंग का लेंगे जिस दिन, उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम ज़्यादा आपको बर्डन नहीं देना चाह रहे हैं। 2 दिन मैथ क्लास चल रहा है, 2 दिन इंग्लिश ग्रामर का क्लास चल रहा है, और 2 दिन रीजनिंग क्लास चल रहा है। अगर आप चाहिएगा तो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। पर डे का क्लास है नहीं कि हाँ पर डे हमको मेहनत पड़ रहा है, आपको मेहनत भी नहीं दे रहा है, उतना हार्ड वर्क करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ एक चीज़ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि जो इसको पॉज करके पहले नोट करिए। और तो जो उसमें इंडिकेटिंग का हम फॉर्म कर रहे थे कि सूचित किया जाता है आई से, ई से, तो आखिर क्यों लिखवाए थे उसको भी देख लीजिए। याद रखने का ट्रिक। अब रहा सवाल ये कि जो लड़का साफ बकलोटे है, यानी बकलेल, वो इतना भी नहीं याद रख सकता, तो ये तो जरूर याद कर सकता है। कैसे, ध्यान देना है। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, इसे बना लीजिए डायग्राम। 1 भाग, 2 भाग, और ये हुआ 3 भाग, और ये हुआ 4 भाग। पहले बाबू हम लोग पढ़े हैं क्या, पहले इंडिकेटिंग हम क्या किए हैं, पहले को ए के द्वारा इंडिकेट किए हैं, दूसरे को ई के द्वारा इंडिकेट किए हैं, उसके बाद ओ के द्वारा इंडिकेट किए हैं, सॉरी आई के द्वारा इंडिकेट किए हैं, और उसके बाद ओ के द्वारा इंडिकेट किए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो वॉवेल्स लग रहा है, क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ाया था देयर आर 5 वॉवेल्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इंग्लिश अल्फाबेट कितने, 5 वॉवेल लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम यहाँ इसलिए ये लिखे हैं क्योंकि आपको याद रहे, आप तुरंत देखते आपका दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ उतना नहीं भी याद रहे तो ये कम से कम याद होना चाहिए क्या ये यूनिवर्सल है। तो अब बताइए हमको ये बात, ये जो हम इंडिकेटिव पॉइंट लिखे हैं, तो पहले वाले को हम लोग क्या बोले थे, इसको हम बोले थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का ये था इंडिकेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का इंडिकेटिंग था। इसे ए के द्वारा इंडिकेट करते हैं। लिखवाए थे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, सभी, 100% लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ए के द्वारा सूचित करते हैं। तो ए के द्वारा यहाँ लिखे थे कि ए के द्वारा सूचित करते हैं, कोई डाउट। नेक्स्ट, ये जो है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का है। लिखवाए थे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में क्या लगा हुआ है, नो मिस होता है, कोई नहीं, तो उसे हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ई के, कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है, वही हम कैपिटल ई दिए हैं बाबू। अब ये है जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में
जो है सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10% या 1% से लेकर 99.99% तक लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे? तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। और उसे किस चीज के द्वारा इंडिकेट किया जाता है यानी सूचित किया जाता है? तो उसे कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। अगेन हमने ओ को जो हम लिखवाए थे ये था पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का, और इसकी में हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम नॉट यानी कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसे क्या चीज के द्वारा इंडिकेट करते हैं? कैपिटल ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। अरे अगर हम पूछें कि बाबू ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे तो ये किसका पार्ट है? दोनों बाबू यूनिवर्सल का पार्ट है। किसका? यूनिवर्सल का। किसका पार्ट है? यूनिवर्सल का पार्ट है। और अगर इसको हम दोनों को बोले तो बाबू ये किसका पार्ट है? तो ये दोनों बाबू पार्टिकुलर का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा होगा याद करने का शॉर्ट ट्रिक। तो आपको हर पॉइंट में जो देखेंगे कि ज्यादा एब्रोड हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी देंगे याद करने का। लेकिन हाँ, आपको उसी में भलाई है कि सारा अगर आप स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं जो हम बोल रहे हैं वो करके हम दिखाते हैं। और मेरा क्लासरूम में भी होता है सब क्लास, तो आपको 100% सिखा देंगे। लेकिन जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। और जो है आज जो है हम लोग का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत टाइम ड्यूरेशन का लेक्चर हो जाएगा। और आप लोग तो है मस्त मौला, आप तो 1 घंटा का वीडियो चाहे आधा घंटा का वीडियो डाला जा रहा था, आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं। आप लोग हैं नौटंकीबाज, तो जीवन भर नौटंकीबाजी करते रहिए और पूरे समाज से और पूरे दुनिया से ताना सहते रहिए। और ताना क्या सहेगा? कहावत है कि लोग सोचता है कि हाँ हम ना पढ़ें तो आप दूसरा की बिगाड़ लें, तोहरे बिगड़ी यानी आप ही का बिगड़ेगा। फिर बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिसके पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता ना, उसको कोई पूछने के लिए नहीं आता कि हाँ तुम्हारे पास है कि नहीं है। आजकल जो है पैसे का इम्पोर्टेंस है, मनुष्य का इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आपको बताए थे कि क्वालिटी और क्वांटिटी 2 चीज़ इंसान में होता है। तो याद रखिए, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। आजकल पूरे 95% ऐसे पर्सन हैं जो क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, इज्जत, शोहरत यानी ये सब के पीछे भाग रहे हैं। खाली पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहे कि आपके अंदर में क्वालिटी है कि नहीं। यानी क्वालिटी के पीछे भागिए, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। और आपका जीवन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गंवाइए नहीं। और समय के साथ यानी जैसे आप ग्रेजुएशन पास हो रहे हैं एकदम लग जाइए, और 2 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में मैक्सिमम जॉब लीजिए और सेटल होइए। और जो आपका फैमिली जो सपना देखा है उसको पूरा कीजिए। ठीक है, और आपको फ्री ऑफ कास्ट इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। आपके पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है, वो बेचारे इतना मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं और आप लोग मोबाइल में उड़ाते हैं। और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है और वो भी यूट्यूब पर, तो आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए, और जो बोल रहे हैं वो काम करिए एकदम 100%। आप जो है रीजनिंग 40 चैप्टर ऐसे धुआं की तरह पूरा दीजिएगा। खाली रीजनिंग नहीं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, यही 3 तो पिलर होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 पिलर मजबूत हो गया तो एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ एसआई हो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप रगड़ सकते हैं। लेकिन ईमानदार बनना होगा, किसी दूसरे के प्रति ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल में झांक के देखिए कि हम अपने लाइफ के लिए जो 24 आवर्स होता है उसमें आप अपने लाइफ के लिए कई घंटे निकाल रहे हैं। अगर आप निकाल रहे हैं, मुश्किल से 4 से 5 घंटा पर डे पढ़ रहे हैं घर पे, तब तो आप अपने लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरह से दुनिया में आए हैं उसी तरह से दुनिया को छोड़ के चले जाइए एक दिन, और इस दुनिया को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिएगा कि जो जैसा आया उसी तरह चला गया। अरे जिंदगी जो खुदा ने, जो भगवान ने आपको दिया है, वो कुछ उसको रिटर्न करके जाइए ना इस दुनिया में। कैसे ही जैसे हैं वैसे ही चले गए तो आप जानवर के समान हैं। तो आप मनुष्य के कॉलोनी में पैदा लेने की कोई जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्लास जो है इसके बाद हम लोग का मैथ का क्लास होगा, लेक्चर होगा। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और इस जो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थंबनेल यानी बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए।
जितना आप शेयर कीजिएगा उसको उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। और एकदम पूरे यूट्यूब पर से एकदम अच्छा कंटेंट यहाँ हम आपको देंगे, और साथ ही साथ PDF भी मेरे टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। लेकिन पहले हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे पूरा, क्योंकि कंसेप्ट ही आपको कम से कम 5, 7, 8 दिन चलेगा कंसेप्ट। जब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन पे उतरेंगे, और 150, 200 जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। जब इतना हो जाएगा तो किसी भी एग्जाम्स का, चाहे ऑल इंडिया में कोई भी पेपर हो, अगर साइलोलिज्म क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उठाइए और उसको बनाइए, 100% बनेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ये पहली बार हम यूट्यूब पर आए हुए हैं। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन इसके बाद होगा।